माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है, बहुत अच्छा सवाल है, पवित्र मिस्सा के विषय में है। सवाल ये है, पुण्य शुक्रवार के दिन मिस्सा बलिदान क्यों नहीं अर्पित करते हैं? हमारे ही YouTube चैनल रोज देखने वाले एक भाई ने ही एक सवाल किया है, पुण्य शुक्रवार के दिन मिस्सा बलिदान क्यों नहीं होता है? कुछ ही महीने पहले, मेरे ख्याल में 1-2 महीने पहले ही मैंने अनेकों क्लास, कम से कम 10-15 क्लास पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में, उसके भाग क्या क्या है, पुराने विधान में क्या है, इसका सब कुछ मैंने समझाया था। यदि आपको याद है पवित्र मिस्सा बलिदान का क्या अर्थ है, क्या है, क्यों मनाना है, ईसा मसीह ने क्यों मनाने के लिए कहा है, सब बताया था। तब मैंने बताया था पवित्र मिस्सा बलिदान ईसा मसीह के कलवारी बलिदान को ही, जो वहां पर कलवारी में क्या है, रक्त बहा करके एक बलि चला, और ईसा मसीह ने उसके पूर्वी संध्या में, अर्थात शुक्रवार के दिन 3 बजे उनका क्रूस मृत्यु होता है। पूर्व संध्या का मतलब हो गया थर्सडे के दिन शाम को अपने शिष्यों के साथ वह पास्का मनाते हैं। उस पास्का के अंदर रोटी और दाकर से लेकर के मेरा शरीर है रखते बोल करके पवित्र मिस्सा बलिदान को उन्होंने स्थापित किया। यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है बोल करके उसको ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। इसके बाद मेरे दोबारा आने तक ये करना है बोल करके उन शिष्यों को पुरोहिताई संस्कार दे करके उनको पुरोहित बना करके उसको करने के लिए आज्ञा दिया। इसका मतलब इसके बाद जो पुरोहित लोग जब कभी ये मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, ईसा मसीह का उस कलवारी बलिदान का रिएक्ट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, वहां जो प्रेजेंट हुआ था, जो कलवारी बलिदान सचमुच में हुआ था, उसको उसी प्रकार यहां पर रिप्रेजेंटेशन करता है। और साथ ही साथ हमें मालूम है मिस्सा बलिदान के अंदर जिस प्रकार लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 में हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 13 से आगे, एम्माउस जाने वाला शिष्यों के साथ ईसा मसीह जाकर के किस प्रकार बलि अर्पित किया, उसी रूप में आज भी मिस्सा बलिदान होता है। यदि मिस्सा बलिदान को 2 भागों में विभाजित करेंगे, हम लोग बोलेंगे एक वजन का भाग, एक है जो रोटी का भाग। ये 2 भागों में है। तो वजन के भाग के अंदर हमें मालूम है ईसा मसीह का जन्म से लेकर के जो सारी बातें जो पुराने विधान में लिखा हुआ है, वो सब कुछ जो प्रोफेसियां, जितने भी भविष्यवाणियां हुआ, वो सब ईसा मसीह में पूरा हुआ। ये सब प्रभु ईसा मसीह ने समझा करके एम्माउस पहुंचा। एम्माउस में उस शिष्यों के घर में प्रवेश कर वहां पर रोटी दाकर से लेकर के आशीष प्रार्थना पढ़ने के बाद उनको दिया। इस प्रकार वो बलि ईसा मसीह के पुनरुत्थान के पहला दिन वो पहला कार्य यही किया, मिस्सा बलिदान को अर्पित किया।
वही 2000 साल से चल के आ रहा है। केवल वो कलवारी बलि ही नहीं, ईसा मसीह के जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण, पवित्रात्मा का आना, सब कुछ को हम इस बलिदान के अंदर मनाते हैं। इसलिए उसको कलवारी का वो सैक्रिफाइस को, बलि का रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलवारी सैक्रिफाइस कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1331 के अंदर, कैटेकिज्म 1331 के अंदर ये हमें सिखाते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलवारी सैक्रिफाइस है। यदि मिसा ईसा मसीह का कलवारी सैक्रिफाइस का जो रिप्रेजेंटेशन है, तो गुड फ्राइडे के दिन में क्यों नहीं मनाता है? कारण एक ही है, गुड फ्राइडे के दिन रिप्रेजेंटेशन नहीं, बल्कि 2000 साल पहले जो घटना हुआ, उस घटना, जो इतिहास में जो घटना लिखा हुआ है, उसी को ही याद करते, उसी को मनाने का जो कार्य है, गुड फ्राइडे का जो भी कार्य है, वहां पर हमें मालूम है जो पैशन, जो दुख भोग का विधियां चलता है। एक तो पैशन रीडिंग है, ईसा मसीह का किस किस प्रकार कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ा, मृत्यु, वहां तक का सारे रीडिंग्स है। उस दिन पैशन रीडिंग ही हम लोग कहते हैं, उसको रीड आउट करते हैं, मनन चिंतन करते हैं उसके ऊपर। इसके बाद क्रूस की वंदना होता है। उस क्रूस के द्वारा मानव जाति को प्रभु ने बचाया। जो शाप का, अपमान का, निंदा का प्रतीक था, वो आज आशीष का, मुक्ति का चिन्ह बन गया। उस क्रूस का चुंबन करना, उसका भक्ति करने का है। तो तीसरा जो पुण्य शुक्रवार को जो आशीष कर करके जो ईसा मसीह के शरीर को रखा है, उसको हम लोग उस पुण्य शुक्रवार के दिन में लैतीनी कलीसिया के अनुसार, मैं फिर से रिपीट करूंगा, केवल लैतीनी कलीसिया में उसको ग्रहण करते हैं। अन्य जो ईस्टर्न चर्च के अंदर, पूर्वी कलीसिया में नहीं करते हैं। लोग केवल उस दुख भोग के यादगारी, क्रूस रास्ता करना, क्रूस की वंदना करना, अन्य अनेकों प्रार्थनाएं, दुख का, कष्ट का, पीड़ाएं जो सहा, उसको ही केवल याद करते, उसको मनाते हैं। अभी लैतीनी कलीसिया में पुण्य गुरुवार का जो परमप्रसाद को रख करके पुण्य शुक्रवार को खाने के पीछे का एक और रहस्य है उसके अंदर भी। पुण्य शुक्रवार, मैंने उन क्लासों में, पवित्र यूकरिस्ती के क्लास में समझाया था, पुण्य गुरुवार को जो शुरू हुआ था, बृहस्पतिवार को, मोंटी थर्सडे को जो कार्य ईसा मसीह ने शुरू किया, वो जो बलि, रक्त रहित बलि जो अर्पित किया रोटी और दाखरस के साथ, वो सेम कलवारी बलि है। कब खत्म हुआ? इसके लिए मैंने सिखाया था, जो 4 कप पीना है, अंगूरी का 4 कप, 4 बार पीते हैं वो कप से, लेकिन ईसा मसीह का उस वहां पर 3 ही बार पिया है, चौथा नहीं पिया है। वो चौथा कहां जाकर के? कलवारी में जाकर के पीता हुआ, उसको दुख भोग का प्याला भी बोल सकता है, या कट्टी अंगूरी जो दिया उसको भी हम लोग कर सकते हैं। कुछ बाइबल पंडित लोग यही बोलते हैं कि वो कट्टी अंगूरी वो चौथी कप है, लेकिन ईसा मसीह ने कहा मुझे एक प्याला पीना है, वो प्याला दुख की प्याला, वो कष्ट अपमान की वो जो प्याला उन्होंने जो पिया, तो चौथा प्याला उन्होंने गत्समनी में कलवारी में उन्होंने पीता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। तो वो इसका मतलब पुण्य गुरुवार का जो भी प्रार्थनाएं जो भी हुआ है, वो कनेक्टेड किससे? पुण्य शुक्रवार से कनेक्टेड है। इसीलिए भी पुण्य गुरुवार के दिन जो आशीष किया हुआ रोटी को पुण्य शुक्रवार के दिन हम लोग ग्रहण करते हैं। वो दोनों एक बलि है, एक बलि, यूकरिस्तीय बलि और कलवारी बलि दोनों एक बलि है। इसीलिए लैतीनी कलीसिया के अनुसार उस पैशन जो प्रार्थना जो चला है, दुख भोग की जो प्रार्थना है, उसका अंत में पुण्य शुक्रवार गुरुवार का
वो जो परम प्रसाद है पुण्य शुक्रवार को ग्रहण करते, क्योंकि दोनों एक होने के कारण। और एक है इसका मतलब पुण्य गुरुवार का जो मिस्सा है, पुण्य शुक्रवार का वो कलवारी बेली तक, वो परम प्रसाद को ग्रहण करने तक वो चलता जा रहा था। और पुण्य शुक्रवार के दिन ईसा मसीह का एक्चुअल दुख भोग को, क्योंकि बार बार क्रूस पर नहीं मर रहा है, एक ही बार मरा है, उसको हम लोग याद करते हुए उस पैशन में होने के कारण, वो दुख भोग में होने के कारण हम लोग पवित्र मिस्सा को सेलिब्रेट किया जाता है। वो सेलिब्रेशन केवल ईस्टर में अभी होगा, सेलिब्रेशन नहीं, अभी दुख को मना रहा है, दुख भोग को मना रहा है, इसलिए केवल वे ऑफ द क्रॉस हो गया। ऐसा ऐसे जो प्रार्थनाएं हैं दुख भोग का, यदि हम पूर्वी कलीसिया के पुण्य शुक्रवार के कार्यक्रम को देखेंगे, कई कई प्रार्थना हम लोग स्वयं रोएगा। इस प्रकार का प्रार्थना, इतना दिल को छूने वाला प्रार्थनाएं उसके अंदर शामिल किया हुआ है, उस दुख भोग को याद करने के लिए। इसलिए थियोलॉजिकली उस दिन मिस्सा होना संभव ही नहीं है, जिसे मिस्सा का सेलिब्रेशन और पुण्य गुरुवार से चलने वाला मिस्सा यहां पर अभी परम प्रसाद को ग्रहण करते हुए वो खत्म हो रहा है। इसका मतलब पुण्य गुरुवार का और पुण्य शुक्रवार का ये जो भी हम लोगों ने किया है वो एक ही है, एक ही है। और सेकंडली उस शुक्रवार के दिन प्रभु का एक्चुअल जो मृत्यु का वो घटना पर हम लोग मनचिंतन करने के कारण मिस्सा सेलिब्रेट नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो लिटर्जी ऑफ वर्ड जो चलता है उस दिन का जो दुख भोग की जो पाठ हैं, वो पूरा पाठ आप अगर ध्यान से सुनना, ईसा मसीह के जीवन में जितने भी कष्ट पीड़ाएं सहन करना पड़ा, हमारे पाप मुक्ति के लिए उनको जो सहन करना पड़ा, और एक्चुअल जो ब्लड रक्त बहा करके उन्होंने हमें पाप मुक्ति दिया, उसी के ऊपर पूरा पाठ है, पूरा प्रार्थना है, सब कुछ उसी के ऊपर केंद्रित होने के कारण भी हम लोग उस दिन मिस्सा अर्पित नहीं करते हैं। लेकिन मोंडी थर्सडे वाला मिस्सा मैंने बोला एक प्रकार से पुण्य शुक्रवार तक चल रहा है, क्योंकि मोंडी थर्सडे का लास्ट सपर और कलवारी बलि एक ही बलि है, एक ही बलि। रोटी दाकरस का रक्त रहित बलि और ईसा मसीह का कलवारी बलि रक्त बहा करके वो बलि, दोनों बलि एक ही बलि होने के कारण ऐसा पुण्य शुक्रवार के दिन हम इसके बाद बलि अर्पित नहीं करते हैं। अगला जो कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर 1339 जो लास्ट सपर है वो सैक्रामेंटल सैक्रिफाइस कहते हैं। लास्ट सपर मतलब मोंडी थर्सडे को जो मनाया है वो सैक्रामेंटल सैक्रिफाइस, और गुड फ्राइडे के दिन जो मना रहा है दुख भोग का जो भी है वो एक्चुअल कलवारी में जो हिस्टोरिकली जो हुआ सैक्रिफाइस हुआ उसके ऊपर फोकस दे करके उसको हम लोग मनाता है। इसीलिए उस दिन स्ट्रिक्टली फास्टिंग करना जरूरी है। फास्टिंग करना, पेनेंस करना, ये नेम के अनुसार लैटिनी चर्च के अनुसार 2 दिन फास्टिंग करना कंपलसरी है। एक राख बुधवार, दूसरा गुड फ्राइडे। लेकिन पूर्वी कलीसिया में तो अनेकों दिन ऐसा है, हर शुक्रवार को फास्टिंग, और जो हमारे पापों का प्रायश्चित का दिन के रूप में उसको मनाते हैं। हाँ, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर भी ये बता कर दे रहे भारत देश का सभी लोगों के लिए जो हर एक शुक्रवार, केवल लेंडी का शुक्रवार नहीं, साल का हर एक शुक्रवार उपवास का, प्रार्थना का और परहेज का दिन है, उसको हमें मनाना है। पूर्वी कलीसिया में शुक्रवार के दिन, पुण्य शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन दूध और दूध से बने हुए किसी भी चीज का भी सेवन नहीं करते।
अंडा मीट मटन सब छोड़िए, भोजन उपवास करते हुए भी चर्च का प्रोग्राम चलता है अधिकतर चर्चों में। इसके बाद चर्च में ही कुछ ना कुछ कंजी वगैरह बना करके जो देने वाला जो तरीका वगैरह होता है, और लेकिन फास्टिंग कर करके या हमारे पापों का प्रायश्चित तो प्रभु ईसा मसीह के साथ मिल करके और करते हैं, और वर्ष का हर शुक्रवार को इसी प्रकार मनाते हैं। और एक बात हम लोग देख सकते हैं, पुण्य शुक्रवार के दिन ऑल्टर से भी पूरा कपड़ा हटा देता है। इसका मतलब उस दिन कोई भी साक्रमेंट नहीं मनाएगा। केवल 2 साक्रमेंट अगर जरूरत है तो दे सकता है इमरजेंसी में। एक है पाप स्वीकार संस्कार, दूसरा है रोगी विलेपन संस्कार। पुण्य शुक्रवार के दिन ऑल्टर को नंगा छोड़ना अर्थात उसके ऊपर से पूरा कपड़ा हटाने का मतलब हो गया उस दिन नो सैक्रमेंट्स, किसी भी प्रकार अन्य सैक्रमेंट बिल्कुल ही नहीं देते हैं, केवल पाप स्वीकार या रोगियों का विलेपन अगर कोई इमरजेंसी है। दूसरी बात, उस दिन चर्च में कोई भी ऐसा घंटा नहीं बजाया जाता है। एक दुख का घंटा जो लकड़ी का बना हुआ वो जरूर उसमें बजा सकता है, वो दुख की घंटा होता है, लेकिन अन्यथा नॉर्मल कोई भी घंटी या घंटा नहीं बजाता है। और हमें मालूम है ईसा मसीह का मृत्यु का जो शुक्रवार का 3 बजे का जो समय क्यों है, वो सब मैं एक क्लास और लेने वाला हूँ ईसा मसीह का वो क्रूस मृत्यु का विषय में 3 बजे क्यों है, ये सब उसी के अंदर बताऊंगा। तो अधिकतर ये 3 बजे के समय पर उनका मृत्यु का उस समय पर पुण्य शुक्रवार का जो मुख्य कार्यक्रम वहां पर किया जाता है। और उस दिन हम लोग देख सकते हैं पुरोहित लोग वो जो दुख का चिन्ह, रक्त का चिन्ह, जो रेड कलर का वेस्टमेंट वो सैक्रिफाइस को मनाते हैं, पहनते हैं। और कई जगहों पर इस विषय में कुछ नाटक वगैरह करते हैं। कई बार लोग नाटक देखने के लिए जाते हैं। मैं बताऊंगा शुक्रवार के दिन नाटक का दिन नहीं बनाना है। हाँ, प्रभु का दुख भोग ऐसा कुछ कर रहा है, उसी के ऊपर प्रार्थना का रूप नहीं है। केवल लोगों को दिखाने के लिए दर्शकों का ऐसा नाटक चल रहा है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्योंकि प्रभु का दुख भोग मनाने का दिन है। कई जगहों पर क्रूस रास्ते को इस प्रकार नाटक के रूप में, आप स्वयं अंतःकरण की जांच कर करके देखना, क्या इस नाटक के द्वारा आपको पश्चाताप करने का मौका मिला, आप अपने पापों के प्रति रोया। एक एक स्थान पर मैंने जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब लिखा है, उस किताब का अंदर क्रूस रास्ते का प्रार्थना है, बहुत ही सुंदर। हर स्थान में हम अपने अपने पापों को याद करते, मेरे इन पापों के कारण प्रभु को सहन करना पड़ा, इस पर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करते। कम से कम पुण्य शुक्रवार के दिन इस प्रकार अपने पापों के लिए छाती पीट कर रोने का समय बनाना, क्योंकि उस दिन मिस्सा सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रभु का दुख भोग को मनाने के लिए जाता नाटकबाजी। मैं नहीं बोल रहा है, कहीं कहीं नाटक अच्छाई के लिए भी करता होगा, या नाटक करने के बाद भी आप क्रूस रास्ता और अन्य आपको मन में रखना है, आज प्रभु का दुख भोग पर मनन चिंतन करना है, उसमें भक्ति होना चाहिए। कई बार कई चीजें ऐसे ऐसे देखने के लिए मिलता है, कई नाटक। एक और क्लास मिस्सा बलिदान, मेरे पास एक और क्लास पूछा है मिस्सा बलिदान के जो नृत्य कर रहा है, ऐसे ऐसे जो कार्य है उसके ऊपर जरूर उसी के अंदर मैं आगे और बता कर दूंगा। आज गुड फ्राइडे के दिन मिस्सा बलिदान क्यों नहीं हुआ था, उसके ऊपर हमने सुना है, क्योंकि हम एक्चुअल प्रभु का कलवारी बलि को उस दिन मनाता है, इसलिए जो मिस्सा बलिदान जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलवारी बलि होता है उसको नहीं करते हैं। और
पुण्य शुक्रवार के दिन हम लोग जो प्रभु का शरीर को ग्रहण करते हैं, वो मोंडी थर्सडे के दिन, पुण्य गुरुवार को दिन आशीष किया हुआ है। इसका मतलब दोनों को एक बनाने का एक साइन भी है। इसका मतलब मिस्सा, उस दिन का मिस्सा खत्म हो रहा है अभी, यहाँ पर पुण्य शुक्रवार के प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हुए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें अपने जीवन के लिए, पाए हुए सारे आशीषों के लिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।